आज हम त्रिकोणमिति में कक्षा 9वीं में कोणों के आधार पर मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, तो कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश पे क्या होगा, 30 अंश पे क्या होगा, 45 अंश पे क्या होगा, 60 अंश पे क्या होगा, 90 अंश पे क्या होगा, इसको हम अब निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो कोण अनुपात, ठीक, कोण अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, जीरो अंश पे कितना होगा, 30 अंश पे कितना होगा, 45 अंश पे कितना होगा, 60 अंश पे कितना होगा और 90 अंश पे कितना होगा, ये निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है साइन थीटा, दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा, चौथे नंबर पे आता है कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे आता है सेक थीटा और छठवें नंबर पे आता है कोसेक थीटा। बहुत ही सरल है, सिर्फ हम कोणों के आधार पर मान निकालना सीखेंगे कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, ये अपना निकालना सीखेंगे। क्योंकि जो अगला प्रश्न वाली है 8.3, इसमें इसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे ये 0 है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक, ये 0 है ना, 0, फिर गिनती 1 2 3 4, 4 है ना, सब में 4 का भाग कर देते हैं, सब में 4 का भाग कर देते हैं। ठीक, हल करते हैं, हल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सब में वर्गमूल लगाओ, सब में वर्गमूल लगाओ। अब आगे हल करो। ठीक, हमेशा याद रखना कि नीचे कोई संख्या है और ऊपर 0 है। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, 4 0। मान लो नीचे 0 है और ऊपर संख्या है, तो उसका मतलब होता है अनंत, अनिर्धारित जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नीचे संख्या है, ऊपर 0 है, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। वैसे देखो 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, 2 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं, इसलिए ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखो 3 किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, 1 किसका वर्गमूल है, 1 का। ध्यान देना, साइन थीटा का मान कैसे निकाला, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3, फिर 4, लास्ट में कितना है, 4, सब में 4 को भाग किया। देखो भाग करने के बाद उसको हल किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है ना, तो वर्गमूल लगाया, वर्गमूल के अंदर संख्या है, इसको हल किया। हमेशा याद रखना, नीचे हर में यदि संख्या है और ऊपर अंश 0 है तो भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, और नीचे 0 है, ऊपर संख्या है, और यदि भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ठीक है, तो अब cos थीटा का मान निकालेंगे, तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, जस्ट उल्टा लिखेंगे, जो साइन का मान है 1 कहीं 3/2, 1 कहीं 2, 1/2 और ये 0। ठीक है, अब किसका मान निकालना है अपने को, टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा में साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग करेंगे तो अपना ऑलरेडी टेन थीटा निकल जाएगा। तो 0 में 1 का भाग करते हैं ये, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1/2 है, भागित क्या है, कहीं 3/2 है,
तो गुणा को भाग में बदलेंगे, सॉरी भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/2 गुणा 2/3, तो 2 2 कैंसिल आया अपने पास क्या 1/3, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना 1/2 है भागित 1/2 है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1 गुणा 2/1, 2 कैंसिल हुआ, बचा अपने पास क्या 1, ठीक। वैसे इसको देखो 3/2 भागित 1/2, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 3/2 गुणा 2/1, 2 2 कैंसिल तो कितना बचा 3, ठीक है। अब इसमें देखो नीचे 0 आ गया, ऊपर अंक है, तो इसका मान क्या होगा अनंत होगा, ठीक। क्या होगा अनंत होगा। तो क्या मान प्राप्त हुआ tan थीटा का 0, 1/3, 1/3 और अनंत। अब हम किसका मान निकालेंगे cos थीटा का मान निकालेंगे, जस्ट उल्टा लिखेंगे अनंत 3, 1/3 और ये 0, ठीक है। अब किसका मान निकालना है अपने को sec थीटा का मान निकालना है, बहुत ही सरल है, ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। तो मैं बताया था जो cos थीटा है उस cos थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है sec थीटा होता है, तो जो cos थीटा का मान आया है उसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। तो cos थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाए 1, इसका हो जाएगा 2/3, इसका क्या होगा 2 और इसका क्या होगा 2 और 0 का क्या हो जाएगा वो इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक। अब कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो जस्ट इसका उल्टा लिख दो, तो ये हो जाएगा इनफिनाइट 2 2/3, ठीक, और ये हो जाएगा 1, ठीक। तो ये था अपना क्या कोणों के आधार पर मान ज्ञात करना कि sin 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, sin 30 अंश का मान ये होता है, इस टाइप से अपना निकालने का ट्रिक था, ठीक। आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3। आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.3 पे। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसको आप बना लोगे जब ये प्रश्न आपसे बन जाएगा तब, ठीक। तो आइए चलते हैं प्रश्न दूसरा पे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला दिया cos 30 अंश और cos 45 अंश, तो अपने को ये याद रखना है कि cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का मान कितना होता है। तो ये तो नहीं कि अपने को याद रहेगा, तो कहाँ से पता करना पड़ेगा, जो अभी आप लोगों को कोणों के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपात का जो मान निकालना सिखाया 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, वहां से आपको चार्ट बनाकर इसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हल पहला क्या cos 30 अंश cos 45 अंश माइनस sin 30 अंश और sin 45 अंश, ठीक। तो यहाँ पे देखो cos 30 अंश है, तो cos 30 अंश का मान होता है 3/2। क्या होता है cos 30 अंश का मान 3/2। ये cos 30 और cos 45 है, बीच में कुछ नहीं मतलब बुरा हो रहा है ना। अब cos 45 अंश का बात करें तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। उसके बाद ऋण, अब क्या है sin 30 अंश है, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और sin 45 अंश है तो sin 45 अंश का मान होता है 1/2, 1/2, ठीक है। आगे अब इसको हल करेंगे। cos 30 अंश का मान ये रख दिया, cos 45 का ये रख दिया, बीच में ऋण का निशान, sin 30 अंश का मान ये है, sin 45 अंश का मान ये है। अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक। मैं बताया था गुणा का नियम ये होता है अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा, तो करनी 3 एकम करनी 3 और 2 का गुणा करनी 2 के साथ, तो 2 करनी 2 और ये क्या होगा ऋण होगा। यहाँ पे देखो 2 का गुणा करनी 2 के साथ, 2 करनी 2 और 1 एकम 1, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना दोनों का हर समान है, उसको कितने बार लिखेंगे 1 बार लिखेंगे, तो ये होगा 2 करनी 2 और करनी 3 ऋण 1, करनी 3 ऋण 1, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कि करनी 3 ऋण 1 2/2 करनी 2, ये अपना पहले का उत्तर होगा, ठीक। बहुत ही सरल है, बस अपने को ये cos 30 पे क्या होता है, cos 45 पे क्या होता है, इसको अपने को चार्ट से निकाल के तैयार करना है, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला प्रश्न, देखो ये बटा वाला लेके आया मैं आप लोगों के लिए चौथा प्रश्न, दूसरा तीसरा आप बना लेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है क्या cos 30 अंश बटे 1 प्लस cos 60 अंश प्लस sin 60 अंश बटे sin 30 अंश। ठीक है, तो आइए चलते हैं cos 30 अंश का मान क्या होता है। तो cos 30 अंश का मान मैं अभी बताया कि cos 30 अंश का मान क्या होता है, कहीं 3/2 होता है। ठीक, अब ये होगा 1 प्लस, फिर यहाँ पे देखो cos 60 अंश का मान दिया है, तो cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 धन sin 60 अंश का मान कितना होता है, ये sin 60 अंश है ना, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है, कहीं 3/2, क्या होता है, कहीं 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखो cos 30 अंश का मान कितना होता है, कहीं 3/2 है ना, और 1 प्लस cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान होता है कहीं 3/2 और बट्टे फिर sin 30 अंश है, तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा क्या, 1/2। आगे हल करते हैं इसको, कहीं 3/2 ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसको हल करेंगे 2 एकम 2 1 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 एकम 1/2 धन, इसको हल करेंगे ये भाग ऊपर चला जाएगा, कहीं 3/2 गुणा 2/1। ठीक, आगे हल करते हैं, क्या होगा, कहीं 3/2, ये देखो कहीं 3/2 गुणा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 धन, यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कहीं 3/1, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास क्या, कहीं 3/3 धन कहीं 3/1, दोनों का हर अलग अलग है, 3 का 3 और ये बचा कहीं 3 धन कहीं 3, 1 मिनट सॉरी, कहीं 3 एकम कहीं 3 और ये होगा 1 मिनट, फिर से देखते हैं ना, दोनों का आधार समान नहीं है, 3 एकम 3, 1 का गुणा कहीं 3 के साथ धन 3 का गुणा कहीं 3 के साथ। ठीक, इसको हम उभयनिष्ठ भी निकाल सकते हैं, क्या, कहीं 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 3 है ना, या तो यही हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। आगे भी हल कर सकते हैं, कहीं 3 बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 धन 3/3। ठीक है, ये था अपना प्रश्न नंबर चौथा। अब आगे हल करते हैं ये प्रश्न नंबर 5वां 7वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो आइए चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे, ये भी बटा वाला है, बटे वाले को अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, क्या है, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश बटे टेन स्क्वायर 60 अंश। देखो साइन स्क्वायर 45 अंश है, तो साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 पूरे की घात 2 और cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो cos 45 अंश का मान होता है, इसका भी वही होता है 1/2 पूरे की घात 2 और टेन स्क्वायर 60 अंश, तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, कहीं 3, तो कहीं 3 की घात 2। आगे हल करते हैं, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, कहीं 2 की घात 2 मतलब 2 और 1 की घात 2 मतलब 1 और कहीं 2 की घात 2 मतलब 2 और नीचे में कहीं 3 की घात 2 मतलब सिर्फ 3, दोनों का आधार समान, इसको एक बार लेंगे और 1 और 1, ठीक, और बटा 3, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, 2/2/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3।
3। तो 1/3 अपना क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 अंश धन कास स्क्वायर 45 अंश बटे टेन स्क्वायर 60 अंश का आंसर होगा। ठीक, वैसे ही अपना ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, 8वां नंबर का, साइन 30 अंश साइन 90 अंश प्लस 2 कॉस 0 अंश बटा टेन 30 अंश और टेन 60 अंश। तो ध्यान देना साइन 30 अंश का मान में अभी बार बार उस चीज का जिक्र हो रहा है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणा 1, टेन 30 अंश का मान यदि हम बात करें तो कितना होता है, 1/3 होता है। और टेन 60 अंश का यदि हम बात करते हैं तो टेन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3 होता है। तो कर्णी 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास क्या, 1/2 ऋण 1 धन 2 एकम 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा सकते हैं। देखो दोनों का आधार समान नहीं है तो 2। ठीक, इसमें क्या आएगा 1, इसमें क्या आएगा 2 और 2 एकम 2, और इसमें क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 ऋण 2/2, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3/2, 3/2 ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था प्रश्नवाली 8.3 का प्रश्न दूसरा। इसके बाद प्रश्नवाली 8.3 में ही प्रश्न तीसरा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न तीसरा पे, जांचिए सत्य या असत्य। तो पहली बात प्रश्न पहला को ले लेते हैं, दिया है। ठीक, क्या, साइन 30 अंश कास 60 अंश प्लस कास 30 अंश साइन 60 अंश बराबर टेन 90 अंश। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 30 अंश कास 60 अंश प्लस कास 30 अंश साइन 60 अंश। ठीक, चलो अब मान को रखते हैं। साइन 30 अंश का मान मैं क्या बताया था, 1/2 बताया था। और कास 60 अंश का मान क्या बताया था, इसका भी 1/2 ही होता है। ठीक है ना, धन। अब कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है कर्णी 3/2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान भी क्या होता है, कर्णी 3/2। इसको हल करते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, कर्णी 3 का 3 और 2 दूनी 4। हल करते हैं, क्या होगा, दोनों का आधार समान, उसको एक बार अंश को ज्यों करती हूँ, 1 धन 3, 3 और 1 4, 4/4। तो कितना आ गया, 1 आया। कितना आया, 1। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, टेन 90 अंश दिया है, टेन 90 अंश। तो टेन 90 अंश का मान कितना होता है, तो टेन 90 अंश का मान होता है क्या, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो ये 1 और ये अनंत है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड क्या है, असत्य, क्योंकि सत्य नहीं। ठीक है, क्या है ये, असत्य है। ठीक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और इसका राइट हैंड साइड में अनंत आ रहा है, क्योंकि टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, वैसे इसको देखो, साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो दिया है साइन स्क्वायर 45 अंश बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर 45 अंश। ठीक, तो क्या होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 पूरे की घात 2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैं, साइन स्क्वायर 45 अंश। तो साइन
45 अंश का मान कितना होता है 1 बटा करनी 2 और पूरे की घात 2, तो 1 की घात 2 मतलब 1 और करनी 2 की घात 2 मतलब सिर्फ 2। ठीक, कितना है 1 बटा 2 आया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन 45 अंश का मान कितना हुआ 1 बटा करनी 2 हुआ ना। अब कास 45 अंश का देखेंगे तो कास 45 अंश का मान भी कितना होता है 1 बटा करनी 2 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश, तो 1 माइनस 1 बटा करनी 2 पूरे की घात 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। हल करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1 और करनी 2 की घात 2 मतलब सिर्फ 2, त्रिज्या पूरा करो 2 1 2 माइनस 1 बटा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 2, मतलब ये दोनों क्या है बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः यह क्या है सत्य है, सत्य है। ठीक, ऐसा आपने को बनाना था। तो ये हुआ आप लोगों का प्रश्नावली 8.3। इसके बाद प्रश्नावली 8.4 पे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।